नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोलियोसिस के बारे में। शुरू करते हैं। स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटीज, जिसमें 3 डिफॉर्मिटीज कॉमनली पाई जाती हैं, स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस। ये डिफॉर्मिटीज होती हैं जो एबनॉर्मल कर्वेचर हैं उनके बारे में। सबसे पहली है डिफॉर्मिटी स्कोलियोसिस। सो एन एबनॉर्मल लैटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज स्कोलियोसिस। जब हमने देखा है कि जो हमारा नॉर्मल स्पाइन है इसके अंदर एंटीरियर कर्वेचर हो सकता है या पोस्टीरियर कर्वेचर हो सकता है, बट अगर कोई भी लैटरल डेविएशन अगर आता है इसमें तो वो एबनॉर्मल है और उसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। We can see the types of scoliosis. So there are 2 types, thoracic scoliosis and lumbar scoliosis. अगर thoracic region के अंदर scoliosis मिलता है तो उसको हम thoracic कहते हैं, और lumbar region में मिलता है तो lumbar scoliosis इसको कहते हैं। Then scoliosis is an abnormal curving of the spine, but people with scoliosis have a spine that curves too much. The spine might look like the letter C or S. इस तरीके से हम देख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड वाली फिगर है इसके अंदर द गर्ल इज हैविंग एस शेप ऑफ कर्वेचर, वेयर एज ऑन आवर राइट द गर्ल इज हैविंग सी शेप ऑफ कर्व। सी शेप कर्व के अंदर there is unevenness of the hip, whereas there is also unevenness of the shoulders. Now we can see the difference between a scoliotic spine and a normal spine. We can see on the left side there is scoliotic spine which is having lateral deviation of the spine. Now the causes of occurrence of scoliosis, it could be because of the structural abnormality of spine. तो ये structural abnormalities जो हैं ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि जैसे हम फर्स्ट डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, if there is partial unilateral failure of formation of the spine, अगर ठीक से स्पाइन कुछ जो है वर्टिब्रीज हैं वो ठीक से नहीं फॉर्म हो पा रही तो उस वजह से भी लैटरल डेविएशन हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कंप्लीट यूनिलैटरल फेलियर ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज हेमीवर्टिब्रा। देन थर्ड पॉसिबिलिटी इज यूनिलैटरल फेलियर ऑफ सेगमेंटेशन। अगर एक तरफ से सेगमेंटेशन ही नहीं हो पाया तो उसके वजह से भी, एंड जनरली दिस टाइप इज सीन इन कॉन्जेनाइटल। देन बायलैटरल फेलियर ऑफ सेगमेंटेशन, ओके, इनकी वजह से भी कई बार स्कोलियोसिस प्रोड्यूस हो सकता है, जिनको हम ब्लॉक वर्टिब्री भी कहते हैं। देन कॉजेस, इंसिडेंस एंड रिस्क फैक्टर्स। मेनी टाइम्स इट इज इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, जिसका मतलब है इसका कोई कॉज हमको नहीं पता चलता। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप में हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया जाता है। जैसे इन्फेंट्स में अगर होता है बिलो 3 इयर्स तो हम उसको इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस कहते हैं। 4 से 10 साल के बच्चों में अगर पाया जाता है तो हम उसको जुवेनाइल स्कोलियोसिस, और 11 से 18 साल के बच्चों के अंदर अगर मिलता है तो हम उसको एडोलेसेंट स्कोलियोसिस कहते हैं। जनरली गर्ल्स आर अफेक्टेड बाय idiopathic scoliosis. Curving generally gets worse during the growth spurt, यानी ग्रोथ का जो पीरियड होता है उस समय ये स्कोलियोसिस के कर्वेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है। Then congenital scoliosis can be there. So this type of scoliosis is present at birth. It occurs when the baby's ribs or spine bone do not form properly.
देन न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, ये सबसे ज़्यादा वर्स फॉर्म है स्कोलियोसिस का, एंड दिस टाइप इज कॉज्ड बाय अ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम दैट अफेक्ट योर मसल्स सच एज सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बाइफिडा एंड पोलियोमाइलाइटिस। सिम्टम्स हमको क्या क्या मिलेंगे? यूजुअली देर आर नो सिम्टम्स, बट सिम्टम कैन इंक्लूड बैक एक और लो बैक एक, tired feeling in the spine after sitting or standing for a long time, uneven hips और shoulder, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, one shoulder may be higher than the other, spine curves more to one side. Kyphosis scoliosis is another type of abnormal curving of the spine, जिसके अंदर kyphosis along with scoliosis दोनों ही एक साथ मिलेंगे। Then diagnosis, examination, one shoulder is physical examination, one shoulder is higher than the other and pelvis is tilted, x-ray of the spine are advised, spinal curve measurement जिसको हम स्कोलियोमीटर के थ्रू करते हैं, which is shown in the next slide, MRI of spine may be required, स्कोलियोमीटर स्क्रीनिंग के इसके अंदर फ्लूइड लेवल होता है, इसके वजह से हम स्पाइन के ऊपर रख के इसमें कितना एंगल डेविएशन आया है उसको हम मेजर कर सकते हैं। Treatment depends on many things, the cause of scoliosis, where the curve is in your spine and how big the curve is, if body is still growing or not, ये सारे factors treatment को डिफाइन करते हैं। मोस्ट पीपल विद idiopathic scoliosis do not need treatment, however should be checked by a doctor about every 6 months. If still growing the scoliosis, then we should use back braces, जो बैक को एक पोजीशन में रखने के लिए हम ब्रेसेस को यूज करते हैं। A back brace prevents further curving. There are many different types of braces. Back braces can be adjusted as you grow. Back braces work best in people over age 10 years and braces do not work for those with congenital or neuromuscular scoliosis. Scoliosis surgeries, इनके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं करेक्टिंग द कर्व एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना हम कर्वेचर को स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। The spine bone are held in place with 1 or 2 metal rods which are held down with hook and screws until the bone heals together. Surgery may be done with a cut through the back, belly area or beneath the ribs. After surgery, you may need to wear a brace for a little while to keep the spine still. If the spine curve is severe or getting worse very quickly, the surgeon may want to wait until all your bones stop growing. But this isn't the always possibility and we need to go for further surgeries. Scoliosis treatment may also include emotional support. Some kids, especially teens, may be self-conscious when using a back brace. Physical therapy and other specialists do help explain the treatment and make sure the braces fits correctly. Then प्रोग्नोसिस इसमें क्या हो सकता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन द टाइप, कॉज एंड सिवियरिटी ऑफ कर्व, द मोर सीवियर द कर्विंग, more likely it will get worse after stop growing. People with mild scoliosis do very well with braces. They usually do not have long term problems. However, scoliosis can make more likely to have back pain when get older. The outlook for those with neuromuscular or congenital scoliosis varies. Patients with neuromuscular scoliosis have another serious disorder, so their goals are much different. Often the goal of surgery is simple, to allow a child to be able to sit upright in a wheelchair. Congenital scoliosis is difficult to treat and usually require many surgeries. देखते हैं इसमें complications क्या क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं. The person may
get breathing problems, low back pain, lower self-esteem, persistent pain if there is wear and tear of spine bones, spinal infection after surgery, and spine or nerve damage from an uncorrected curve or spine surgery. Prevention. Routine scoliosis screening is now done in middle and junior age schools, and screening has helped detect early scoliosis in many kids. So that's it from today's presentation. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any queries, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.